Hello everyone. I'm going to explain you the basics of CSS. Now what is CSS? CSS stands for Cascading Style Sheet. Introduction to CSS. We'll cover in this lesson what is CSS, अपन क्या uses होते हैं CSS के, and how we will use CSS in your website. CSS का बेसिक्स ऑफ मतलब उसका सिंटेक्स क्या होता है और थ्री प्लेसेस कहाँ पर अपन CSS डिफाइन कैसे कैसे अलग तरीके से CSS डिफाइन कर सकते हैं एंड व्हाट आर द सिलेक्टर्स एंड कास्केडिंग इनहेरिटेंस all of that. Now, first of all, what is CSS? Cascading Style Sheet. It is a language which is used to set the properties and attributes to define styles. If we are creating a website, HTML is just a basic it will just prepare you for a content. Now if you want to give a style to your content, you have to set their style. So we'll use this for presenting your document. Now why CSS? It used to separate content from form. Context is the text and images marked up to define regions of specified types. Form defines the style for the content. Like if you're creating like this, in this example we have font size equals to 14 pixel. तो इसमें क्या हो रहा है, अपन एक फॉन्ट साइज होती है, फॉन्ट साइज बेसिकली कितना आपको फॉन्ट साइज चाहिए उसका, आप उसको 14 पिक्सल डिफाइन कर रहे हो, तो आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस को फॉन्ट साइज दे सकते हो. इससे क्या करती है वो फॉर्म मतलब कंटेंट को फॉर्म से अलग अलग करती जाती है कि कौन सा किसको स्टाइल वाइल देना है. नाउ व्हाई वी यूज CSS. अब CSS यूज क्यों करते हैं? सबसे पहले जैसे कि आपने यहाँ पे 3 P पैराग्राफ दिए हैं. एक को आपके क्लास दिए हेडर, एक को दिए इन्फो, एक को दिए हेडर, एक को दिए इन्फो. दो को हेडर दिए, दो को इन्फो दिए. अगर अपन इसकी स्टाइल बनाएंगे तो अपन क्या करेंगे, क्लास के लिए अपन हेडर को जो स्टाइल देने वाले हैं वो फॉन्ट साइज 14 पिक्सल देने वाले हैं, और जो इन्फो को देने वाले हैं उसमें फॉन्ट फैमिली लगाइए, फॉन्ट कलर लगाए, फॉन्ट साइज. तो जिन भी P पैराग्राफ्स के पास हेडर क्लास होगी उन पे ये फॉन्ट साइज 14 पिक्सल लग जाएगा, और जिन भी पैराग्राफ के पास इन्फो क्लास होगी उनके पास ये फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट कलर और फॉन्ट साइज लग जाएगा. तो दिस शोज कि आप ऐसे प्रॉपरली क्लास वाइज डिस्कस मतलब ऐसे कर सकते हो. अगर आपको इन चारों पैराग्राफ्स में सेम स्टाइल लगानी होती तो आप सेम क्लास दे देते इनको. इससे क्या होता आपके लिए इजी हो जाता एक पर्टिकुलर स्टाइल बहुत सारी चीज़ों को देने के लिए. तो आप एक क्लास डिफाइन कर सकते हो, उसको क्लास में स्टाइल डाल सकते हो और वो क्लास सारे एट्रीब्यूट्स को दे सकते हो. अब व्हाट डज दिस सेपरेशन गेट अस, मतलब इससे क्या होता है ये सेपरेशन से? इट स्पेसिफाई द स्टाइल वंस फॉर एवरी इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास. यानी कि उस एक ही बार आपको सिर्फ स्टाइल डालनी पड़ेगी. फॉन्ट वंस फॉर ऑल द टेक्स्ट ऑफ द HTML पेज एंड दैट यू हैव आइडेंटिफाई एज अ हेडर. यानी कि सब में हेडर क्लास डाल दो और इस हेडर के बस एक ही फॉन्ट कलर मतलब फॉन्ट वॉल डाल दो और वो सारे उस पर अप्लाई हो जाएगी. अब जो अपनी स्टाइल शीट होती है कैन बी अ सेपरेट फाइल विच ऑल HTML पेजेस ऑन योर एंटायर साइट कैन लिंक टू. अब अपन HTML पेजेस .html जो बनाते हैं वो बहुत सारी बना सकते हैं, पर एक स्टाइल शीट होती है वो भी एक सेपरेट फाइल करके .css करके बना सकते हैं, और वो CSS फाइल बहुत सारे वेब पेजेस पे कनेक्ट हो सकती है. जैसे कि आपने बहुत सारे HTML बना लिया है .html करके, अब आपको एक ही स्टाइल शीट से बहुत सारे वेब पेजेस कनेक्ट करने हैं तो आप कर सकते हो आराम से विदाउट एनी एक्स्ट्रा वर्क. तो ये आप मतलब ये बहुत इजी टू यूज हो जाता है, मतलब सही हो जाता है. कैन चेंज द स्टाइल फॉर योर एंटायर साइट बाय एडिटिंग ओनली वन फाइल. यानी कि आप चेंज कर सकते हो स्टाइल सिर्फ एक साइट को चेंज करने से. एक फाइल होगी उसमें ही थोड़ा सा चेंजेस करके आप पूरी स्टाइल चेंज कर सकते हो. नाउ व्हाट इज CSS स्किनिंग? स्किनिंग मीन्स चेंजिंग द लुक ऑफ अ पेज और योर साइट. आपकी पेज का लुक या फिर आपकी साइट का लुक चेंज करना. सिलेक्टिंग एन अपीयरेंस बाय चूजिंग विच स्टाइल शीट टू यूज. अपन अपीयरेंस के वाइज देख सकते हैं कि कौन सी स्टाइल शीट यूज करें. जैसे कि ये वाला लिंक अपन को याली एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि skin.css में अपने ये .info याली क्लास को अपने याले वो दिए हुए हैं. सम अपन इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं. सो दिस इज लाइक दैट. नाउ स्किनिंग टू अपन वही वाली चीज़ की कैसे
और तरीके से कर सकते हैं, सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब CSS का सिंटेक्स, अब हमने CSS के बारे में पढ़ लिया बेसिक, अब उसका सिंटेक्स क्या होता है। 3 एलिमेंट्स होते हैं CSS के स्टेटमेंट में, एक सिलेक्टर होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, एक वैल्यू होता है। व्हाट HTML सेक्शन डज इट इफेक्ट, यानी कि कौन सा HTML का सेक्शन इफेक्ट करता है, वो सिलेक्टर होता है। प्रॉपर्टी होती है कि अपन HTML सेक्शन को, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ द HTML, कौन सी एट्रीब्यूट जो HTML सेक्शन का अफेक्ट होने वाला है, ठीक है, जैसे कि मतलब वैल्यू, और व्हाट चेंज विल मैट, वो एट्रीब्यूट को क्या चेंज मिलने वाला है वो वैल्यू से पता चलता है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के द्वारा समझाया गया है कि अपन H1 हेडिंग टैग को ये वाली प्रॉपर्टी दे रहे हैं और उसका प्रॉपर्टी को क्या वैल्यू दे रहे हैं, रेड। तो अपना जो हेडिंग 1 टैग होगा उसको कलर मिल रहा है और रेड कलर मिल रहा है, तो बेसिकली ये डिफाइन कर रहे हैं अपन CSS के सिंटेक्स से। अब 3 CSS की डेफिनेशन, 3 तरह से CSS डिफाइन कर सकते हैं, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन क्या होता है कि आपने जो टैग है उसी के अंदर स्टाइल डाल के वो डाल दिया। इंटरनल क्या होता है कि आप HTML के पेज के अंदर ही हेड के अंदर स्टाइल वो बना रहे हो सेक्शन, और उसमें आप डिफाइन कर रहे हो। एक्सटर्नल क्या होता है, आप अलग से एक स्टाइल शीट फाइल बना रहे हो .css करके, और उसको कैसे लिंक HTML पे, उस पर लिंक, ये वाली जो लिंक है, ये वाली लिंक, ये आप अपने HTML पेज पे लिंक कर दोगे उसको, वो वाली फाइल को। नाउ सिलेक्टर्स क्या होते हैं, सिलेक्टर्स बेसिकली वो होते हैं जिसको आप रेफरेंस करके उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हो। सिलेक्टर्स कितने टाइप के हो सकते हैं, लाइक क्लास हो सकता है, आईडी हो सकता है, या फिर कोई सा भी एलिमेंट टैग हो सकता है। जैसे कि ये पी, आप पी टैग को देना चाहते हो, तो ये जो होता है ना, ये सिलेक्टर होता है। .myinfo ये सिलेक्टर है, तो आप जिस पे प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट देने जा रहे हो वो सिलेक्टर होता है। अब कास्केडिंग इनहेरिटेंस क्या होता है, नेस्टेड एलिमेंट्स इनहेरिट द प्रॉपर्टीज फ्रॉम द पेरेंट। ये सही बोला, ये जो भी पेरेंट के अंदर नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं वो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। इफ यू स्पेसिफाई स्टाइल फॉर द बॉडी टैग, इट विल अफेक्ट ऑल द कंटेंट, जो भी अपने HTML पेज में कंटेंट है वो सबको अफेक्ट कर देगा। इफ यू वांट टू ओवरराइड इनहेरिटेड सेटिंग्स, यू नीड टू स्पेसिफाई स्टाइल इन अ मोर लोकल एलिमेंट। नाउ सेटिंग अ बैकग्राउंड विद CSS, अपन हाउ वी कैन सेट अ बैकग्राउंड। अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले एक बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। बैकग्राउंड क्या होता है, विद बैकग्राउंड इमेज, लाइक इफ यू वांना सेट अ बैकग्राउंड इमेज, आपको एक जैसे बॉडी में करना है तो बैकग्राउंड इमेज में URL डाल दिया। बैकग्राउंड रिपीट में आप रिपीट डाल सकते हो। बैकग्राउंड रिपीट मतलब वो आपको, जैसे कि एक्स, बैकग्राउंड रिपीट X डाला है तो ये वर्टिकल एक्सेस में रिपीट हो जाएगा, वर्टिकली रिपीट होगा। एक रिपीट Y डाला है तो हॉरिजॉन्टली होगा। बैकग्राउंड का कलर डाल दिया रेड, तो आप ऐसे बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। तो बैकग्राउंड एक प्रॉपर्टी होती है, उसके डिफरेंट मतलब बैकग्राउंड एट्रीब्यूट होता है, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। बैकग्राउंड इमेज होता है, बैकग्राउंड रिपीट होता है, बैकग्राउंड कलर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। अब अपने बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, अब टेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या होती है। आप टेक्स्ट, जैसे कि हेडिंग हो गया, हेडिंग 6 हो गया, पैराग्राफ हो गया, ऑर्डर लिस्ट हो गई, अनऑर्डर लिस्ट हो गई, अपना एंकर टैग हो गया, इस पे आप क्या क्या दे सकते हो। अब टेक्स्ट प्रॉपर्टीज होती है टेक्स्ट अलाइन, आप सेंटर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई कुछ भी कर सकते हो। टेक्स्ट डेकोरेशन, आप टेक्स्ट डेकोरेशन जैसे कि कोई से लिंक में अंडरलाइन आता है ना, तो आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो या फिर नन कर सकते हो। ब्लिंक कलर में ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, वाइट, बहुत सारी चीज़ें। फॉन्ट फैमिली में आप बहुत सारी फॉन्ट फैमिलीज अवेलेबल होती है, वो लगा सकते हो। फॉन्ट साइज आप लार्ज पिक्सल में लिख सकते हो, परसेंट में लिख सकते हो, या फिर लार्ज स्मॉल ये सब कर सकते हो। फॉन्ट वेट अपना बोल्ड हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। फॉन्ट स्टाइल अपनी इटैलिक हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है। CSS के बेसिक्स में यही है। थैंक यू फॉर पेशेंटली लिसनिंग।